इतनी हाइट पे खा ले। एक उठा लो। चलो लेट्स गो टू कैंप 1 अपर नंदनवन। जया कहाँ जा रही है? जा कहाँ रही है अभी? एडवांस कैंप पे अपर नंदनवन जा रहे बेस कैंप से, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये हम चल पड़े हैं, शिफ्ट हो रहे हैं आज कैंप 1 में अपर नंदनवन, जो है 4800 मीटर। माउंट भगीरथी एक्सपीडिशन का 5th डे है और आज ये हमारे क्लाइंबर्स निकल पड़े हैं कैंप 1 के लिए। शिफ्ट हो रहे हैं अपर नंदनवन कैंप में। हाय गोविंद। हेलो। ये है अपर नंदनवन कैंप साइट टू कैंप 1। हमारी कैंप साइट टेंट लगे हुए हैं, किचन लगा हुआ है। ये हमारे क्लाइंबर्स थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं और आज 6th डे है माउंट भगीरथी एक्सपीडिशन का और यहाँ पे हमारा है एज एक्लिमेटाइजेशन डे। तो हम स्नो शूज़ पहन के निकल पड़ेंगे इस तरफ टूवर्ड्स समिट कैंप। मीन्स हाइट गेन भी हो जाएगा और समिट कैंप हम लोग देख के भी आ जाएंगे। और हमारी एक टीम आगे चली गई है समिट रूट ओपन करने के लिए। और ये है ब्यूटीफुल माउंट भगीरथी का बैक साइड। हमारा चालू हो गया है एक्लिमेटाइजेशन वॉक लोड फेरी टू समिट कैंप के लिए। सबने थोड़ा थोड़ा वेट उठा लिया है, स्नो बूट पहन लिए हैं और ये हम चल पड़े हैं लोड फेरी टू समिट कैंप। स्टिल मेरा एक्लिमेटाइजेशन वॉक चालू है। मेरे बाकी के सब क्लाइंबर्स आगे चले गए हैं, मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ इसलिए सबसे लास्ट हूँ मैं, बट मैं चल रही हूँ। डू नॉट गिव अप। देखो ये ऊपर से नदी बह के आ रही है, 3-4 जगह से वो फैल चुकी है और ये नदी मैंने अकेले ने क्रॉस की है। बहुत लॉन्ग स्टेप्स डालने होते हैं, थोड़ा बैलेंस बनाना होता है, डर को हटाना होता है, नहीं तो पानी में गिरने के चांसेस होते हैं और लगने के चांसेस होते हैं। उस स्टेप पर मैंने मात करके अकेले ने ये रिवर क्रॉस कर दिया है और अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, ये भी चढ़ूँगी मैं अकेले। अभी यहाँ से मुझे रास्ता देखना पड़ेगा। आगे वाले जो गए हैं उनके स्नो बूट के स्टैम्प यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं उसको पकड़ के जाऊंगी और ये मैं क्रॉस करूंगी अकेली ही। हाँ, ये रास्ता बनाया हुआ है पहले वाले क्लाइंबर्स ने, इसको पकड़ के मैं जाऊंगी। ओह मम्मी आ गिर गई। ओह गिर गई। वेट में रिकॉर्डिंग बंद करके चलती हूँ तो मैं गिरूँ ना। हमारे क्लाइंबर एक्लिमेटाइजेशन वॉक हाइकिंग करके वापस जा रहे हैं। मैं अभी तक पहुंची नहीं हूँ और आधा घंटा
हाय शक्ति सर। आधे घंटे का और है। हाँ हाँ बस जाके आऊँगी मैं। ये ब्लू मैन कौन बाकी है? चले सर आएगी क्या? है हेलो ऑल ओके ऑल ओके। देखो सही ये चले से लग रही है। माउंट भगीरथी एक्सपीडिशन का आज 7th डे है और हम निकल रहे हैं नीलोड फेरी कर रहे हैं समिट कैंप के लिए। ये हमारे क्लाइंबर्स रेडी है। लोड फेरी टू समिट कैंप। शक्ति 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 शक्तिमान। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल यहाँ तक मैंने किया था एक्लेमेटाइजेशन वॉक यानी कि हाइट गेन 5 kg लोड के साथ में, और आज हम आए हैं नीचे बेस कैंप से। कुछ राशन और मेरा पर्सनल क्लोथिंग ऐसे मिला कर टोटल 5 kg का लोड मैंने उठाया है। और हमें यहाँ से आगे आज जाना है समिट कैंप तक लोड फेरी करने। तो देखती हूँ कब तक पहुँच जाऊँगी समिट कैंप में। होप सो जल्दी पहुँच जाऊँगी और ऐसी एनर्जी बरकरार रखे माँ भगीरथी हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर कृपा रखे और बहुत सारी एनर्जी दे और पूरे टीम का सक्सेसफुल समिट हो जाए। ऐसे ही मौसम का साथ मिले। जय माँ भगीरथी मैया। बहुत फ्लो वाली नदी है, यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है क्रॉस करना। यहाँ से मैंने एक जंप मार के ये पत्थर पे आई हूँ। ये पत्थर भी थोड़ा सा अनस्टेबल ही लग रहा है और यहाँ से मुझे जंप करके और फिर यहाँ जाना है और फिर यहाँ से क्रॉस करके वहाँ सी जंप इन अ गुड वे। बॉटल गिरी, ये मेरी बॉटल गिरी। वेट आजा डाल दो। और ये 5 kg का पीपी रोप मैं कैंप 2 के साइड से लेके जा रही हूँ समिट कैंप पे। ऑलरेडी बेस कैंप से राशन और पर्सनल क्लोथिंग मिला के 5 kg प्लस ये 5 kg ऐसे टोटल। अभी यहाँ से 10 kg लोड लेके जाऊँगी मैं। ओह वो वहाँ दूर पे समिट कैंप है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। होप सो कोई देख रहा है इसमें। मौसम ख़राब हो चुका है
थोड़ा ही ऊपर आई हूँ मैं कैंप 2 के साइड से। समिट कैंप अभी यहाँ से बहुत ही दूर है और ये लोड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं यहाँ से आगे जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि सच में मौसम ख़राब हो रहा है और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हाँ, बहुत ही ज़्यादा मौसम बिगड़ चुका है। ये बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। अब पता नहीं अभी क्या होगा। समिट कैंप तो पहुँचे नहीं है हम लोग, हम पहुँच नहीं पाए। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है और मैं और जया हम दोनों ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ से नीचे जाने का डिसीजन ले लिया है। समिट कैंप और बहुत ऊपर है और ये सामान इसे हमने छोड़ा है। होप सो कल तक दब ना जाए आराम से। चलो लेट्स सी, कल मिलते हैं फिर से। ओ लेट्स गो डाउन। डाउन होना और एक मुश्किल सा रास्ता है। अगर आप अकेले चल रहे हो तो बहुत ध्यान से खुद का रास्ता खुद ही बनाना है। ये देखो, ये नदी बह रही है, उसके उस तरफ से हम लोग चढ़े थे, बट वहाँ मुझे पहुँचने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो मैंने एक अपना रास्ता ले लिया है। ये रिच लाइन पकड़ी है, ये बर्फ़ क्रॉस करके, और यहाँ से भी एक नदी बह रही है। अभी होप सो दोनों तरफ से नदी बह रही है और मेरे पास यही एक रिच लाइन है, तो इसको पकड़ के अच्छे से मुझे उतरना है बिना कोई एक्सीडेंट हुए। स्नो तो बढ़ती ही जा रही है और अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। जब स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी तो पीछे से आ रही थी, अब सामने से आ रही है। भाई संवर गए, जल्दी उतर जाए यहाँ से। हाँ, रास्ता भी देखो कितना प्यारा रास्ता है। ये क्रॉस करके, ये बर्फ़ क्रॉस करके, ये नदी क्रॉस करके फिर आगे बहुत निकल जाना है भाई। हमारा कैंप 1 अपर नंदनवन तो अभी बहुत दूर है। इस तरफ कम बर्फ़ थी, वहाँ से आना चाहिए था, हम लोग वहीं से चढ़े थे। मैं देखो आ गई इतने लंबे रास्ते से, ये पूरा खिसके आ गई, क्योंकि नॉर्मल शूज़ पहने हैं और क्रैम्पॉन्स कुछ नहीं है। तो मैं पैर जमाने की कोशिश कर रही थी बट हुआ नहीं। तो ऊपर से नीचे बहुत छोटा स्लाइड हुआ है, बट रिस्क नहीं ले सकती थी। ये भी फिसल गई थोड़ा ही कैप्चर हुआ। आजा। यस, दोपहर के 2:45 हो चुके हैं और मैं पहुंची हूँ अपर नंदनवन कैंप 1 में। सुबह हमने 7:30 बजे वॉक चालू किया था। समिट कैंप जाना था, हाँ, कि मैं समिट कैंप नहीं पहुंच पाई। हमारे बाकी के जो क्लाइंबर्स है वो समिट कैंप पहुंच के नीचे भी आ गए। सो कल से फिर जाएंगे, कोई नहीं। 12 बजे ही मौसम ख़राब हो गया, इसलिए डाउन होना पड़ा, नहीं तो मैं और भी समिट कैंप जा सकती थी। ये है हमारे beautiful tent and beautiful view of Upper Nandanvan Camp 1. Hello, say hi, video is on. क्योंकि इन दोनों के भी मेरे को याद है, गोविंद का मैंने बैग खा लिया उसका, इसमें और चीज़ बैगों में नहीं देखा था मैंने, सिर्फ वो निकालता मैंने बंडल और साइड निकाला, पॉकेट उसमें किसी में नहीं देखा मैंने। वो आगे भी तो सामान था काफ़ी, मैंने नहीं देखा, मैंने पर्सनल सामान। और माउंट भागीरथी एक्सपीडिशन का आज 9th डे है और आज हमारा टोटली रेस्ट डे है। आज पूरा दिन हम यहाँ पे अपर नंदनवन कैंप 1 में ही गुजारेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्सपीडिशन का आज 10th डे है और हम निकल पड़े हैं समिट कैंप की तरफ। सुबह के 8 बज चुके हैं। होप सो दिन में कवर कर पाएंगे। दोनों शूज़ बूट मिला के 5 kg के बूट है और ये है रास्ता समिट कैंप जाने का।
ऊपर से पीठ पे 15 kg का लोड, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। स्लीपिंग बैग, पर्सनल क्लोथिंग, पर्सनल इक्विपमेंट एंड बैनर्स। इसका ही वेट नियर अबाउट 12 to 15 kg होगा। और ये लेके चढ़ना है तो सांस फूल रही है। ये पहाड़ों के रास्ते ऐसे होते हैं कि यहाँ कोई रास्ते नहीं होते हैं। चलो भागो, कॉन्कर योर सेल्फ, लेट्स गो सीमा। सुबह 8 बजे से चल रहे हैं अपर नंदनवन से। समिट कैंप अभी तक पहुंच नहीं हूँ, दोपहर के 2:15 बजे और फिर से वेदर ख़राब हो चुका है, स्नो गिर रही है। अभी यही स्नो में मुझे अप करना होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये आपका रास्ता है। 3:15 बज चुके हैं और समिट कैंप अभी भी बहुत दूर है। बहुत थक चुकी हूँ, बट मेरे पीछे ये वासुकी ताल का बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, थोड़ा एनर्जी मिल रहा है। बहुत दूर समिट कैंप है, नहीं दिखता। 6:45 बज चुके हैं, अभी भी मैं समिट कैंप नहीं पहुंची हूँ। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। ये रास्ता देखो, कहाँ पैर डाले कहाँ नहीं डाले, बहुत ही टफ है। ये भागीरथी 2 अपर नंदनवन से समिट कैंप पहुंचना ही एक टास्क है। सुबह 7:30 बजे से चल रही हूँ, 12 घंटा हो गए, बट अभी तक समिट कैंप नहीं आया है। ये देखो रास्ता, पैर डालो तो फिसल रहा है, पैर डालो तो फिसल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। ये समिट कैंप पे वाटर का कोई सोर्स नहीं है। बर्फ़ पिघला कर पानी बनाना पड़ रहा है। लेट हो गया मुझे समिट कैंप पहुंचते पहुंचते, और बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो कोई वीडियो नहीं बनाते हुए मैं सीधा सो गई। ठंड भी लग रही थी। आज का दिन अच्छा सा रेस्ट है समिट कैंप में। और ये है ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द समिट कैंप। ये है वासुकी पर्वत। देन यहाँ पे ये सामने है भागीरथी 1 एंड भागीरथी 4। ओके, देन ये है हमारी भागीरथी 2, जिसको आज रात हमको करना है समिट। 800 मीटर का समिट है, देखते हैं क्या हो जाएगा। होप सो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट। बेटा गुलाब जामुन फिटे भाई 6 दो आएंगे ना, है ना? 12 एक ही है, 6 तो हैं, 12 कहाँ से? अच्छा, और तो तेल में निकल रही, ये पानी फिर गया सारा। चल मिल रहा है इतने हाइट पे, खा ले। तो मैडम एक उठा लो ना, मैं तो 4 खा रहा हूँ इनको। रुको मैं उठा रही हूँ, मेरा खा लो जितना खाना है। दोपहर के 1 बजे है और अभी भी मैं समिट कैंप पे बैठी हूँ। कल रात को हमारा समिट पुश चालू हो गया था, बट 200 मीटर जाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ गई, हेडेक हो गया, अल्टीट्यूड सिकनेस, माउंटेन सिकनेस हो गया, तो इसलिए मैं डाउन हो गई और अब जाके रिकवर हो गई हूँ। अभी भी समिट कैंप में हूँ, अब यहाँ से डाउन हो जाऊँगी, मेरा समिट नहीं होगा। 12 जून है, दोपहर के 1:45 बजे, और ये मैं हो रही हूँ समिट कैंप से डाउन अपर नंदनवन के लिए। हमारा कैंप 1 नहीं लगा था, मतलब अपर नंदनवन में जो कैंप एडवांस बेस कैंप है उसके बाद कैंप 1 नहीं लगा था, इसके लिए शायद और थोड़ा टफ गया। शायद अगर कैंप 1 लगता तो मैं भी समिट होता, नहीं होता वो अलग बात है, बट उतना टफ नहीं जाता था, थोड़ा तो रिलीफ मिलता था। तो अगर आप माउंट भागीरथी 2 करने का सोच रहे तो डेफिनेटली जो ग्लेशियर में कैंप लगता है, कैंप 1 बोलो या कैंप 2,
उसके बारे में इंक्वायरी ज़रूर कर लेना। हैव अ सेफ एक्सपीडिशन। समिट कैंप से दोपहर को 2 बजे निकली थी, 6:15 बज चुके हैं। अभी भी है, मतलब पास में ही आया है अपर नंदनवन एडवांस बेस कैंप। यहाँ पहुँचते ही मेरा माउंट भागीरथी 2 का एक्सपीडिशन ख़त्म हो रहा है। शाम की 7 बजे है और 5 घंटे का डाउन करके मैं पहुंची हूँ अपर नंदनवन एडवांस बेस कैंप में। समिट कैंप से आने के लिए 5 घंटे लगा। 2 दिन पहले जाने के लिए पूरा 12 घंटा लगा था और टोटली वाट लगी थी मेरी। समिट उस दिन तो नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमको रेस्ट दिया गया। दूसरे दिन मैंने समिट ट्राई किया, बट फिर मेरी बॉडी रिकवर नहीं हुई और मैंने हार्डली 200 मीटर समिट किया होगा और मुझे हाइपोथर्मिया के लक्षण आने लगे। तो फिर मैंने वहाँ से डाउन होने का डिसीजन ले लिया और फिर मैंने डाउन हो गया। हाँ, समिट होना ना होना इट्स अ पार्ट ऑफ माउंटेनियरिंग। मैं खुश हूँ कि इतनी दिक्कतों के बाद भी मैंने 6000 मीटर का गेन किया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट मोमेंट, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्लेशियर, मोरेन, हाउ टू क्रॉस द रिवर, हाउ टू बैलेंस योर इमोशनल लेवल, फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकली मेरा लास्ट में गिव अप हो गया, इसके लिए मैंने फिर डाउन करने का डिसीजन लिया। बट ओके, इस तरह से अभी ये मेरा माउंट भागीरथी का एक्सपीडिशन एंड हो रहा है यहाँ पे। और 2 दिन लगेंगे मुझे गंगोत्री जाने के लिए, उसके बाद रेंज मिलेगी। यहाँ पे कोई रेंज में नहीं मिलती है। सो all the best for your mountaineering and share me your experience about mountaineering. Bye.